सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद असद और मैं आप सभी लोगों का इस प्यारे से लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अंदर एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ, यानी कि एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ हम एक ही चीज को कह रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ है क्या। बस आपको एक चीज मेंटेन करके रखनी है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यानी कि वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से, अगर क्लियरिटी पहले नहीं थी तो आज आपको यहाँ पर क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? बेसिकली एक्सपोनेंशियल यानी कि कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होगी। एक्सपोनेंशियली जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से इंक्रीज करेगी, जो हमारा एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो हो गए यहाँ पर, उनके लिए जो रिसोर्स एंड स्पेस जो होगा ना, यहाँ पर रिसोर्स एंड जो स्पेस होगा, जो यहाँ पर ये रिसोर्स एंड जो स्पेस है ये अनलिमिटेड होगा। यानी कि क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जैसे कि आप नीट का पेपर देने जाते हैं या देने जाएंगे, तो क्या होगा वहां पर, जैसे कि 25 लाख स्टूडेंट जो है, 25 लाख स्टूडेंट जो है, उनके लिए जो सीट्स होगी ओनली 1000, 1000 सीट होगी। यानी कि 1000 सीट होगी। यानी कि रिसोर्सेज क्या है वहां पर? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है वहां पर? लिमिटेड है। तो आपस में जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो इंडिविजुअल्स हो गए आपस में कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने के बाद ही जो ज्यादा कॉम्पीट करेंगे तो वही क्या करेंगे, उस सीट्स के अंदर बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, जो रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर अगर 25 लाख ही सीट्स है यहाँ पर एंड 25 लाख ही स्टूडेंट है, तो कोई कंपटीशन थोड़ा ही है। ये तो क्या हो गया, एक फॉर्मेलिटी के लिए हो गया एक एग्जाम। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है वो क्या है, यहाँ पर अनलिमिटेड है। यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को कुछ नहीं करना होगा। जैसे कि हम एक एलिफेंट के बारे में डिस्कस करें तो एलिफेंट क्या करेंगे, यहाँ पर रिसोर्सेज एंड जो स्पेस होगा वो अनलिमिटेड होगा। कोई फूड वगैरह की जरूरत नहीं उसको, उसके पास फूड अपना प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। कोई इसको जैसे कि टेम्परेचर वगैरह के अंदर चेंजेस आ गया, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पर क्या होगा, रिसोर्सेज जो होगी उसके खाने पीने का सामान जो होगा, फूड्स वगैरह जो होगा एंड स्पेस जो होगा यहाँ पर अनलिमिटेड होगा। तो क्या करेगा, फूड को खाएगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा, खाएगा रिप्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली उसको यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है। कोई कंपटीशन वगैरह नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है। एक दूसरे से जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे कॉम्पीट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, फूड को यूज करेंगे, खाएंगे एंड रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट बेसिकली एक स्लो ब्रीडर्स है, यानी कि क्या है, बहुत ही स्लो रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 18 मंथ से लेकर के 22 मंथ्स का इसका गेस्टेशन पीरियड है। यानी कि इतना लंबा इसका गेस्टेशन पीरियड है। तो बेसिकली क्या करेगा यहाँ पर, ये भी एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो जैसे कि एक स्लो ब्रीडर जैसे कि एलिफेंट, ये भी क्रिएट कर सकता है यहाँ पर ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स एंड स्पेस चूंकि यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो लिख लेते हैं ये अस्लो ब्रीडर्स, जैसे कि अस्लो ब्रीडर्स जैसे कि क्या बताया मैंने आपको, लाइक एलिफेंट लाइक एलिफेंट वो क्या कर सकता है यहाँ पर, वो क्रिएट कर सकता है एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना। कैन आल्सो क्रिएट कैन आल्सो क्रिएट क्या कर सकता है, एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन, वो एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना। वो ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्या है, स्लो ब्रीडर से गेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया। गेस्टेशन पीरियड कितना है इसका, 18 मंथ से लेकर के 22 मंथ। पर यहाँ पर रिसोर्सेज, चूंकि रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है वो यहाँ पर अनलिमिटेड है, तो ये भी क्या करेगा, खाएगा रिप्रोड्यूस करेगा, खाएगा रिप्रोड्यूस करेगा एक्सपोनेंशियली, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, अपनी जो पॉपुलेशन होगी, जो इसकी आर वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रियलाइज कर सकता है अपना इन्नेट पोटेंशियल जैसे कि उसका जो सबसे मरे से मरा पोटेंशियल होगा ना, ठीक है ना, उसका जो सबसे मरे से मरा पोटेंशियल होगा, वो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, रियलाइज कर सकता है अपना जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा। एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रियलाइज कर सकता है, यानी कि जो इनेट सबसे मरे से मरा जो पोटेंशियल होगा ना एक ऑर्गेनिजम्स का, वो यहाँ पर वो रियलाइज कर सकता है।
क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रीजन यही है, इसका मेन रीजन रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है यहाँ पर अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो इसलिए जो एक ऑर्गेनिजम्स होगा वो यहाँ पर अपने एक रिप्रोडक्टिव जो इनिएट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा वो रियलाइज कर सकता है, यानी कि जो उसका एक इनिएट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल यानी कि मरे से मरा जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर रियलाइज कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कैन रियलाइज कैन रियलाइज देयर, क्या कर सकता है? रियलाइज क्या कर सकता है? वो अपना जो इनेट पोटेंशियल होगा, इनेट जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर वो रियलाइज कर सकता है। इनेट रिप्रोडक्टिव इनेट रिप्रोडक्टिव जो उसका पोटेंशियल होगा वो क्या कर सकता है यहाँ पर ये रियलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक सबसे जो मेन कंडीशन होगी, मेन कंडीशन यही होगी कि यहाँ पर कि जो रिसोर्सेज में जो स्पेस हो गए, रिसोर्सेज यानी जो स्पेस हो गए ये अनलिमिटेड हो गए। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो एक स्लो ब्रीडर है जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि एक स्लो ब्रीडर है एलिफेंट, ये भी क्या कर सकता है यहाँ पर, ये भी एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। स्लो ब्रीडर जैसे कि एलिफेंट ही क्या कर सकता है यहाँ पर, एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म रियलाइज कर सकता है यहाँ पर अपना इनेट रिप्रोडक्टिव जो उसका सबसे मरे से मरा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर वो रियलाइज कर सकता है। यानी कि उसका जो सबसे मरे से ही मरा यानी कि सबसे ही लोअर जो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर रियलाइज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज एंड जो स्पेस है वो यहाँ पर अनलिमिटेड है। तो यही कारण है, जो रिसोर्स एंड स्पेस है वो अनलिमिटेड है। तो इसी कारण से क्या हो रहा है, जो एक स्लो ब्रीडर जैसे कि एलिफेंट वो भी एक ह्यूज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। एंड यहाँ पर थर्ड कंडीशन ये है, जो एक ऑर्गेनिजम्स होगा वो रियलाइज कर सकता है अपना रिप्रोडक्टिव यानी कि इनेट मरे से मरा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक हम ये देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका कर्व कैसा आता है, इसके कर्व के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके कर्व के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो होगा ये इस तरीके से ये इंक्रीज कर रही होगी, यहाँ पर इंक्रीज कर रही होगी पॉपुलेशन की डेंसिटी, एंड यहाँ पर इधर जा रहा होगा टाइम, यानी कि यहाँ पर ये जा रहा होगा इधर की ओर टाइम, ये इधर की ओर बढ़ रहा है टाइम, एंड यहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे होते हैं एन से, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे होंगे एन से। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, एन, वो इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, वो इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, एंड जो टाइम है वो इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है इधर की ओर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एक ऑर्गेनिजम्स होगा, अब एक जीरो तो ऑर्गेनिजम्स हो गए नहीं, यहाँ पर ये तो जीरो हो गया, यहाँ पर तो जीरो तो हो गया नहीं, कम से कम एक तो होगा, एक ऑर्गेनिजम्स तो होगा, एक तो होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि एक है यहाँ पर इनिशियली एक ही प्रेजेंट है, तो एक ने रिप्रोड्यूस किया, दो बन गए, दो से तीन बन गए, यानी कि वो सॉरी एक से दो, दो से चार, यानी कि तो एक्सपोनेंशियल है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या जियोमेट्रिक ग्रोथ के रहेंगे, यानी कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, एक से दो बन गए, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस बन गए, बत्तीस से चौसठ, चौसठ से 128, इस तरीके से ये इंक्रीज कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर कोई भी इनके पास एक रिसोर्स जो होगा वो यहाँ पर लिमिटेड नहीं होगा, यानी कि इनके पास कोई ऐसा बीच में एक रुकावट नहीं बन रही होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो बीच में रुकावट बन रही हो। तो यहाँ पर जो इंक्रीज करेगा ना इनका, जो यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहे हैं, किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनका ये कर्व आएगा, कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, जे शेप का कर्व कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, जे शेप का कर्व आएगा इनका, क्योंकि कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनका जो कर्व है वो किस तरीके का है, किस तरीके का आया है, जे शेप का यहाँ पर कर्व आया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जे शेप का कर्व आया, लिख लेते हैं जे शेप, जे शेप कर्व आया इनका, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर जे शेप कर्व, यहाँ पर क्या है इनके, जे शेप का कर्व आ गया, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा इनके, जे शेप का कर्व आ गया। तो ये थोड़ा सा एच के अंदर थोड़ा कंडीशन जो है वो ऐसी हो गई, ये शेप लिखा हुआ है यहाँ पर, जे शेप का इनका करवाया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम इसकी एक इक्वेशन देखें, इसकी इक्वेशन देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें तो इक्वेशन इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी, इक्वेशन इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी, क्या है, ये हमारा
डेंसिटी है एंड ये टाइम है। ये क्या है, ये डेंसिटी है, ये टाइम है। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी विद टाइम, चेंज इन डेंसिटी विद टाइम, चेंज इन डेंसिटी विद टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि बड़ी चीज के लिए, जो बड़ी चीज होती है उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं डेल्टा, यानी कि जो बड़ी चीज होती है उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं डेल्टा, बट जो छोटी छोटी चीज होती है इनके लिए यूज कर रहे होते हैं हम स्मॉल डी, इनके लिए यूज कर रहे होते हैं हम स्मॉल डी। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी डी एन, डी एन अपॉन डी एन अपॉन डी टी, यानी कि ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, चेंजिंग, चेंज, चेंज, चेंज इन, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी विद टाइम, चेंज इन डेंसिटी विद, वो चेंज इन डेंसिटी विद टाइम, ठीक है ना। ये क्या है, चेंज इन डेंसिटी विद टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन डेंसिटी विद टाइम बी माइनस डी, यानी कि बर्थ माइनस डेथ। बर्थ माइनस डेथ को हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है जिसको हम क्या कह रहे होंगे, आर, यानी कि यहाँ पर हमने इसको एक आर कांस्टेंट दे दिया। एंड इसके बाद क्या जाएगा, एन, एन क्या है, एक इनिशियल, ये क्या है, एन क्या है, एक इनिशियल पॉपुलेशन, ये क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, एन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या है, एन इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बन करके आएगा, यानी कि जो इक्वेशन बन करके आएगी इसकी, इक्वेशन इसकी ये बन करके आएगी डी एन, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से इसकी जो इक्वेशन होगी वो बन करके आ रही होगी। तो आई होप आपके समझ में आया होगा जो हमारा एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक ग्रोथ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।